हेलो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने इस टैब को सीख लिया तो इसका मतलब आपने 50% एमएस वर्ड को सीख लिया। आइए बात करते हैं दोस्तों इनसाइड टैब की। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन टेबल का। उससे पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं पेज के बारे में। दोस्तों पेज के बारे में सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी बना रहा हूँ 3 पेज की। ये मेरी 3 पेज की कॉपी है। दोस्तों जब तक मैं कवर पेज नहीं लगाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि ये कॉपी किस चीज़ की है। के लिए मैं कवर पेज पे जाऊंगा और मैं कवर पेज पे क्लिक करूंगा। अलग अलग जो है पेजेस आ जाएंगे। आपको जो चूज़ करना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सिंपली ये मेरा कवर पेज आ गया। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल यहाँ पे लिखें। किस चीज़ की कॉपी है, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, ऑथर कौन है, सब कुछ यहाँ पे आप अलग अलग पेजेस हैं उसमें ऑप्शन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर इसको रिमूव करना है पेज, कवर पेज, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, रिमूव करेंट कवर पेज पे क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब ब्लैंक पेज की बात करते हैं दोस्तों। ये जैसे मैं 3 पेज की कॉपी बना रहा हूँ, अब मुझे और एक पेज इंसर्ट करना है लास्ट में। तो मैं लास्ट में यहाँ पे, मेरा कर्सर यहाँ पे लास्ट में है। अब मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखें एक और पेज इंसर्ट हो गया है यहाँ पे, ब्लैंक पेज। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे लास्ट में नहीं ऐड करना है, मुझे सेकंड पेज के बाद ऐड करना है, तो मैं सेकंड पेज पे, यहाँ देखें मेरा कर्सर इधर है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज के नीचे के बाद मैं ब्लैंक पेज पे करूंगा तो ये देखें बीच में ऐड हो गया। इसके नीचे मेरा टेक्स्ट है ये वाला। ठीक है, इस तरह से ऐड करते हैं ब्लैंक पेज। अब बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक को समझने के लिए इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। उसके बाद अब हम इसको हाईलाइट करते हैं, फिर समझते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब समझते हैं। जैसे सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है, सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ, ये मेरा सेकंड पेज है। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो मैंने हाईलाइट किया ये दूसरे पेज पे भेजना चाहता हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट तक ही मैं चाहता हूँ सेकंड जो पेज है ना वो यहीं तक आए, उसके बाद ये जो है अलग पेज में इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा। अब देखूंगा क्या होता है। यहाँ पे मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो ये देखें अलग पेज में इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये अलग पेज में इंसर्ट हो गया। इसके बाद वाला, ये इसके बाद वाला जो कंटेंट था वो अलग पेज में है, इतना ध्यान रखें आप। ये देखें अलग पेज में है। तो यहाँ से पेज ब्रेक हो गया तो ये दूसरे पेज पे आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये पेज का जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक पेज इंसर्ट करते हैं सबसे नीचे। यहाँ पे मैं क्लिक किया, उसके बाद पेज को, पेज ब्लैंक को एक पेज मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। दोस्तों इसमें समझते हैं टेबल के बारे में। टेबल के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने टेबल, अब आप अपने हिसाब से जो भी आपने बनाना है, इनवॉइस बनाना है या मार्कशीट बनाना है, कुछ भी बनाना है, बिल बनाना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं जितना आपने बनाना है, जितना आपको ज़रूरत है। ये मेरा इंसर्ट हो गया। ये 1 2 3 4 5 5 कॉलम का और 1 2 3 4 5 मतलब 5 कॉलम और 5 रो का टेबल इंसर्ट हो गया। इंसर्ट किया, जब हमने टेबल पे क्लिक किया तो दोस्तों जब हमने टेबल को इंसर्ट किया तो 2 ऑप्शन यहाँ पे ओपन हुआ, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। पहले हम समझते हैं टेबल होता क्या है। दोस्तों अब टेबल का यूज करना सीखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करें आप तो ये जो पहला एकदम लास्ट कॉर्नर कॉर्नर पे ये जो निशान है एरो का, तो यहाँ से आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल। अगर आप चाहते नहीं मुझे पूरा सेलेक्ट नहीं करना है टेबल, मुझे पहला रो सेलेक्ट करनी है, तो आपने यहाँ पे पहली रो के सामने जाएंगे, पॉइंटर देखें एरो का निशान आया तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखें लास्ट में जाएंगे तो लास्ट वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं दोनों, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट लास्ट रो सेलेक्ट करने के लिए, तो ये देखिए मेरी लास्ट रो सेलेक्ट है और मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और ये देखें पहली रो सेलेक्ट हो गई मेरी। इस तरह से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें इस तरह से जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करना है, इस तरह का निशान आएगा एरो का, तो आप सिंपली तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन। कंट्रोल की प्रेस करिए, मुझे पहली कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं पहले कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्टिकुलर कोई हमें सेल सेलेक्ट करनी है। सपोज करें लास्ट में ये वाली सेल मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं पे क्लिक करूंगा, इस तरह का एरो का निशान आया तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखें सेल मेरी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे तो पकड़ के यहाँ पे हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं और ये जो स्क्वायर का निशान है यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया टेबल का डाउट। अब इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके दोस्तों कर देते हैं हम डिलीट फिलहाल के लिए।
तो यहाँ देखें डिलीट टेबल का ऑप्शन आया तो डिलीट हो गया। अब समझते हैं इंसर्ट में टेबल का दूसरा जो ऑप्शन है, टेबल इंसर्ट टेबल में, ये सब भी समझना है ना हमने। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑप्शन आ गया नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कितना आपने इंसर्ट करना है टेबल। यहाँ पे लिख दीजिए आप जितना इंसर्ट करना हो। मैं लिख देता हूँ मुझे 4 कॉलम का और 4 रो का इंसर्ट करा दो। मैंने ओके पे क्लिक किया, ये देखें 4 कॉलम और 4 रो का इंसर्ट हो गया। दोस्तों मैं इंसर्ट पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने फिलहाल के लिए ऑटो पे किया था, ये ऑटो पे किया था, तो इसलिए ये पेज के हिसाब से आया है। अगर मैं इस पे अपने हिसाब से करूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपने हिसाब से करूँगा, नहीं मुझे जो है आधी इंच का चाहिए। यहाँ पे मैं पहले कर्सर यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद मैं टेबल पे जाता हूँ और टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल पे। दोस्तों मुझे अपने हिसाब से करना है, ठीक है, मतलब जो कॉलम की विड्थ है वो मुझे अपने हिसाब से करना है। जो कॉलम की चौड़ाई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5। अब मैं करता हूँ ओके, तो ये देखें 0.5 के 0.5 के हिसाब से ये आ गया, इतना टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन समझते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आइए इंसर्ट पे और टेबल पे क्लिक करिए। इंसर्ट टेबल पे जाइए, उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो, ये क्या है? ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विद ये सेम है। और समझते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट पे क्लिक करके मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, फिर अब इंसर्ट करते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट क्या है? इंसर्ट टेबल पे गया और ऑटो फिट टू कंटेंट किया मैंने, ओके किया। ठीक है, ऑटो फिट टू कंटेंट है ये। अब समझते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो क्या है। यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैं जैसे लिखूंगा, ये देखें, इसमें कॉलम की जो चौड़ाई है वो जानी नहीं चाहिए। अगर ये आपकी जा रही है तो आपने सही कैसे करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जानी नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे टेबल लेआउट पे आना है। टेबल लेआउट पे आने के बाद ऑटो फिट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिक्स्ड कॉलम विथ कर देना है। अब देखें ये इधर से नहीं जाएगा, देखें अभी जा रहा था ना अभी तक, अब नहीं जाएगा। मतलब मतलब चौड़ाई में नहीं जाएगा, कॉलम लंबाई में जाएगा। इस तरह से ये होता है ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, अब ऑटो फिट टू कंटेंट की बात करते हैं। दोस्तों आपके कंटेंट के हिसाब से ये चौड़ा होगा। ठीक है, ये देखें दूसरे कॉलम में मैंने एंट्री किया, ये आपके कंटेंट के हिसाब से ये चौड़ा होगा। यानी जब आप ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे तो वो जो है चौड़ाई में नहीं जाएगा, लंबाई में जाएगा। ये देखें ये हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है, में विद इसकी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? तो कहते हैं दोस्तों टेबल। अब इसको कर लेते हैं डिलीट। यहाँ से मैंने कर लिया डिलीट। ये फिर से एक बार समझाता हूँ। इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाइए। दोस्तों फिक्स्ड कॉलम विद अगर ये ऑटो पे है, ऑटो पे रहेगी, तो इसका मतलब जितना बड़ा पेज रहेगा उसके बेस पे ये मतलब आ जाएगा टेबल। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑटो हटा के अपने हिसाब से करते हैं, 0.5 या 1 इंच जो भी आपने देना है वहां देंगे तो आपके हिसाब से आएगा। ठीक है, ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो कंटेंट के बेस पे वो जो है इंसर्ट कर सकते हैं आप। जैसे आप जितना लिखते हैं तो वो इंसर्ट मतलब कि कॉलम का जो लंबाई है वो नहीं जाएगी, मतलब चौड़ाई जो है वो बढ़ेगी। अभी जैसे करके हमने दिखाया था। ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विद ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है इसलिए क्योंकि इसमें जो है कॉलम की हाइट बढ़ती है, मतलब नीचे जाता है कॉलम, इधर नहीं जाता, मतलब चौड़ाई नहीं बढ़ती, लंबाई बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब समझते हैं दोस्तों अगला ऑप्शन, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल आप बनाना चाहें तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको कहते हैं ड्रा टेबल। ठीक है, चलिए इसको हटाने के लिए स्केप की प्रेस करिए, ये हट जाएगा। इसको सेलेक्ट करके डिलीट करिए यहाँ से। यहाँ से मैंने डिलीट टेबल किया। अब मैं अगेन इंसर्ट पे जाता हूँ और जाता हूँ टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसको समझने के लिए दोस्तों कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं।
ये मैंने नाम लिख लिया कुछ, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल भी करता हूँ, यानी कि 2 रो में हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन करता हूँ तो अब ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, अभी तक डिसेबल था। यहाँ देखें हो गया ना इनेबल। अब इसको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 6 है, ठीक है। रो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, 2 रो के बाद यहाँ पे आइए देखें नीचे सेपरेट टेक्स्ट, या जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो किस चीज से सेपरेट हुआ है, कॉमा से हुआ है या सेमी कॉलम से हुआ है या डैश से हुआ है, किस चीज से हुआ है। यहाँ पे कॉमा से हुआ है, हमने ओके किया तो ये देखें अब टेबल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं प्लस से, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे मैं रिप्लेस पे गया और यहाँ पे मैं प्लस किया, यहाँ पे मैं कॉमा किया, उसके बाद रिप्लेस किस चीज से करना है, प्लस से। यहाँ पे मैं प्लस का निशान लगाया। अब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये देखें प्लस से रिप्लेस हो गया, ठीक है। ये प्लस से रिप्लेस हो गया। अब इसके बेस पे हम जो है टेबल बनाते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे गया, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद टेबल पे क्लिक किया। अब मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे अदर है, मतलब यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे अदर, मतलब अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस का निशान लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे के बाद क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस का निशान ऑलरेडी नहीं लिख के आता तो यहाँ पे अगर माइनस लिख के आता तो यहाँ पे आप प्लस लिखते, क्योंकि आप सेपरेट किस चीज से कर रहे हैं, समझिए दोस्तों, समझिए सेपरेट किस चीज से कर रहे हैं। ना पैराग्राफ है ना कॉमा है, किस चीज से कर रहे हैं आप, प्लस से कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्लस लिखिए, अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता तो हम प्लस इंटर करते। यहाँ पे प्लस किया मैं, अब ओके कर रहा हूँ तो ये देखें टेबल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। समझते हैं अगेन इंसर्ट में जाके। अब कुछ भी समझने के लिए नहीं है, ये एक्सेल स्प्रेडशीट है, एक्सेल की बात करेंगे हम तब समझेंगे। और क्विक टेबल में क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको बना बनाया मिल जाता है, इसके बेस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये था टेबल का। अगली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे लेआउट और डिज़ाइन के बारे में। आज के लिए इतना ही।